नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड बिंग्स पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के 2018 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये क्वेश्चन पेपर्स एचपीयू शिमला एंड एसपीयू मंडी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जाम्स के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर से। सेक्शन ए में जो हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए थे वो थे स्टेट ब्रीफली आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। What are the constitutional implications of 42nd Amendment Act? Discuss the objectives of equality of educational opportunities. Explain the constitutional safeguards regarding discrimination of Indian Constitution. Elucidate the characteristics of Sarv Shiksha Abhiyan. Throw light on Operation Blackboard. Describe the local environmental issues. Write a short note on culture and education. इन क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर वो क्वेश्चंस जो रिपीट करके बार बार पूछे जाएंगे वो हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सर्व शिक्षा अभियान और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी या फिर सेकंड सेक्शन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑप्शन में जो हमें क्वेश्चन था वो था व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन इन वेरियस टाइप ऑफ स्कूल्स। सेक्शन 3, जहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट द प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एजुकेशन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली एंड कल्चरली marginalized groups of the society। इसके ऑप्शन में हमें क्वेश्चन था एक्सप्लेन द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, हाउ कैन द फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन बी असेस्ड। इनमें ये वाला क्वेश्चन जो है जहां पर हमसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं ये पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं सेक्शन फोर्थ या फिर सेक्शन डी की तरफ, जहां पर पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन रिगार्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर हमसे यूईई अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तथा कोठारी कमीशन के बारे में पूछा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट करके पूछा जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमडीएम स्कीम, वट आर द प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमडीएम स्कीम। ये भी एक इंपॉर्टेंट एंड बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सेक्शन फिफ्थ और लास्ट सेक्शन, जहां पर हमसे पूछा गया है एलिसिडेट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो स्टेट इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड बार बार रिपीट होकर आने वाला क्वेश्चन है। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके यहीं पर समाप्त होता है 2018 का एचपीयू के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो है रोल ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशन डेवलपमेंट, मिड डे मील स्कीम, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड कोठारी कमीशन, प्रोविजंस मेड फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड 42nd अमेंडमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एचपीयू के द्वारा कंडक्ट करवाया गया 2019 का पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। सेक्शन ए में जो हमसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हैं एक्सप्लेन आर्टिकल 51A के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज यूईई, एक्सप्लेन डीपीईपी, व्हाट इज लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज एमडीएम, व्हाट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन हु आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इसमें एमडीएम वाला क्वेश्चन रिपीट होके आ गया है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाला क्वेश्चन भी रिपीट होकर आ गया है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है आर्टिकल 51A के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूईई वाला क्वेश्चन भी रिपीट होकर पूछ लिया गया है और प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है और डीपीईपी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन रिपीटेड हैं, यूईई, एमडीएम और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तीनों क्वेश्चंस रिपीटेड। और इसके अलावा जो तीन इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आर्टिकल 51A के, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीपीईपी। अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑप्शन में है आर्टिकल 21A इज द फाउंडेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन जस्टिफाई। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट करके आपसे पूछा जाएगा। कभी आपसे आर्टिकल 21A के बारे में पूछेंगे, कभी आपसे राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछेंगे और कभी आपसे पूछेंगे कि ये किस हिसाब से फाउंडेशन है राइट टू एजुकेशन एक्ट का। तो आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सेक्शन सी, जहां पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट करके पूछा जाएगा। इसके ऑप्शन में हमसे पूछा गया है डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब हम देखेंगे सेक्शन डी।
सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कोठारी कमीशन। रिपीटेड क्वेश्चन और ये बार बार रिपीट करके आगे भी पूछा जाएगा। व्हाट इज SSA? डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ SSA। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है सेक्शन ई, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है डिस्कस एजुकेशन फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, राइट स्टेप्स फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट होकर आ गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। इसके ऑप्शन में जो हमें क्वेश्चन था वो था एनालिटिकली डिस्कस द सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसी के साथ 2019 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करके खत्म होता है और इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन, इसके अलावा SSA वाला क्वेश्चन और कोठारी कमीशन, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A प्रियम्बल, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, DPEP, MDM एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम देखेंगे 2020 का HPU के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए में जो हमसे पूछा गया है वो है सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मिड डे मील प्रोग्राम, स्टेप्स फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर डिसेबल्ड, फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जिसमें से सर्व शिक्षा अभियान रिपीटेड है, मिड डे मील प्रोग्राम रिपीटेड है, स्टेप्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रिपीटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। अब है सेक्शन 2 या फिर सेक्शन बी, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा DPSP भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, इज देयर एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। सेक्शन 3, जहां पर हमसे पूछा गया है डिस्कस द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबल्ड और इसके ऑप्शन में हमें है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड है। अब हम मूव करेंगे सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी या फिर फोर्थ सेक्शन, डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इंपॉर्टेंट एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिड डे मील प्रोग्राम, डिस्कस द प्रॉब्लम्स कंसर्निंग मिड डे मील इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इंपॉर्टेंट एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन। LPG रिफॉर्म्स में जो प्राइवेटाइजेशन वाला क्वेश्चन है ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 टाइम्स आपसे पूछ लिया गया है। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हाउ इट एम्पावर्स द एजुकेशनल डेवलपमेंट, जस्टिफाई। अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। इसी के साथ 2020 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करके खत्म होता है और इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्राइवेटाइजेशन, मिड डे मील स्कीम, कोठारी कमीशन और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील प्रोग्राम, स्टेप्स फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके हर एक पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब हम देखेंगे 2021 का क्वेश्चन पेपर और देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस रिपीट करके आए हैं। सेक्शन ए, जहां पर फर्स्ट है आर्टिकल 21A रिपीटेड क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम एडवांटेजेस रिपीटेड क्वेश्चन, रोल ऑफ टीचर इन एलिमिनेशन ऑफ पार्शियलिटी आर्टिकल 14 रिपीटेड, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ दिव्यांगजन, रोल ऑफ एजुकेशन इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन रिपीटेड, मीनिंग ऑफ कल्चर, प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन। इन 8 क्वेश्चंस में से 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जहां पर पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वैल्यूज एंड एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिपीटेड एंड अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन में जो हमें क्वेश्चन था वो था फोकस ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। सेक्शन सी, जहां पर हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन और इसके ऑप्शन में हमसे पूछा गया है व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन इन रेफरेंस टू प्राइमरी एजुकेशन क्लासिफाई। कोठारी कमीशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। सेक्शन डी, जहां पर पहला क्वेश्चन है राइट योर रिव्यूज ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बार बार रिपीट करके आपसे पूछा जा रहा है।
Classify the role of community collaboration for development of education. Again, important and repeated question. Section E, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है मिड डे मील प्रोग्राम, रिपीटेड क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, राइट योर रिव्यूज ऑन देयर सॉल्यूशंस। इसी के साथ 2021 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करके खत्म होता है। इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं मिड डे मील प्रोग्राम, रोल ऑफ कम्युनिटी, advantages and disadvantages of privatization on Indian education, Kothari Commission, और values and aims of education in Indian Constitution। अब हम देखेंगे 2022 का क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए, आर्टिकल 21A रिपीटेड, preamble repeated, objectives of equality of educational opportunities, factors of discrimination, aims of education as per Kothari Commission, Operation Blackboard, culture and modernity, globalization and education। इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जहां पर सबसे पहले हमसे पूछा गया है क्रिटिकली एनालाइज द एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। सेक्शन सी, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन, रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्कस इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। सेक्शन डी, ब्रीफली डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ एनपीई 1986 ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके ऑप्शन में हमें क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिड डे मील स्कीम, डिस्कस द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन इट्स इंप्लीमेंटेशन, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। इसके अलावा ये जो एनपीई 1986 वाला क्वेश्चन है इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Section E, critically analyze the role of education for environmental conservation, repeated and important question. Discuss the impact of liberalization, globalization and privatization on Indian education। इसी के साथ 2022 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करके खत्म होता है और इस क्वेश्चन पेपर में भी सेम वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसमें फर्स्ट सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है स्टेट द मीनिंग ऑफ वर्ड प्राइवेटाइजेशन, explain the relationship between education and culture, need and importance of environmental education, preamble to the Indian Constitution, school and society, measures to increase opportunities for educational equality, what is the importance of female education, explain the concept of deprived class। इसमें प्राइवेटाइजेशन वाला क्वेश्चन, एजुकेशन एंड कल्चर वाला क्वेश्चन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, प्रियम्बल वाला क्वेश्चन, ये सब चीज़ें रिपीटेड हैं और बार बार पूछी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप बिल्कुल अपनी कॉमन सेंस लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, है ना। इसको आपको बस अपना थोड़ा सा जनरल दिमाग लगा के करना है और ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। स्कूल और सोसाइटी क्या है ना। जो डिप्राइव्ड क्लास होती है, ठीक है, जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है, उनके उनके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बस अपनी बेसिक सेंस लगाकर ही कंप्लीट कर सकते हैं। सेक्शन 2, जहां पर हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्रिटिकली डिस्कस द राइट टू फ्रीडम टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑप्शन में जो हमें क्वेश्चन था वो था व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर दे एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट। सेक्शन 2, जहां पर हमसे पूछा गया है मेन प्रोविजंस ऑफ राइट टू एजुकेशन 2009, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपसे पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये भी क्वेश्चन आपसे दूसरी या फिर तीसरी बार पूछ लिया गया है। सेक्शन 4, जहां पर पहला क्वेश्चन है मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, रिपीटेड क्वेश्चन। इसके ऑप्शन में हमसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय एनईपी, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स हैज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 बीन डिवाइडेड। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। सेक्शन 5, जहां पर पहला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन। इसी के साथ 2022 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करके खत्म होता है, जिसमें वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। आपने एलपीजी जो रिफॉर्म्स हैं इसमें ये तीनों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसके क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इंडियन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे एसपीयू का 2023 का कंटेम्प्रेरी इंडिया का क्वेश्चन पेपर। अब तक आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे पता लग गए होंगे, बस अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। Elucidate the meaning of preamble with examples. What are the constitutional provisions for women in India? Elucidate the essence of universalization of elementary education. Write a Write a brief note on community participation for development. Highlight provisions in Article 21A and 14. What is the meaning of equality of educational opportunities? Briefly describe the concept of Operation Blackboard. Write note on environmental crisis. देखो इसमें
प्रियम्बल वाला क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से हम कर देंगे इजीली। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वुमेन इन इंडिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, रिपीटेड क्वेश्चन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रिपीटेड। आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 14, रिपीटेड क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, रिपीटेड क्वेश्चन। एनवायरमेंटल क्राइसिस या फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, ये भी हमने रिपीटेड क्वेश्चन में देख ली हैं। सेक्शन बी, जिसमें पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन विद रेलिवेंट एग्जांपल्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इसके ऑप्शन में जो हमें क्वेश्चन आया था वो था, हाईलाइट द एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन सी, जहां पर पहला क्वेश्चन था, एलुसिडेट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन। अगेन रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन क्या है, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई है, इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम हमें क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस आए, ये सब आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके ऑप्शन में हमें क्वेश्चन था, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन एंड सोशली डिसएडवेंटेज्ड ग्रुप्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। सेक्शन डी, जहां पर हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स प्रोविजंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SSA। इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। इसके ऑप्शन में हमें क्वेश्चन था, NPE 1986 एंड 1992 एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस। इनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है। SSA और NPE जो है, ये भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। सेक्शन ई, जहां पर फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। इसके ऑप्शन में हमें क्वेश्चन था, एलुसिडेट विद एग्जांपल्स द सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पर डिस्कस करके खत्म होता है। इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो थे, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, NPE 1986 एंड 1992, SSA, safeguards for women and socially discriminated groups, historical development of right to education और एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये थे इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम मूव करेंगे 2024 के HPU के द्वारा कंडक्ट करवाए गए क्वेश्चन पेपर की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आया था शॉर्ट आंसर टाइप में, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 21A, रिपीटेड क्वेश्चन, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोशन ऑफ कल्चर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोठारी कमीशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिड डे मील स्कीम, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्निटी एंड एजुकेशन। इन 8 क्वेश्चंस में से 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन रिपीटेड। अब है सेक्शन बी, जहां पर पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। इसके ऑप्शन में हमें क्वेश्चन था, डिस्कस द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। ये दोनों भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बट इसमें ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सरकार के द्वारा एजुकेशन के एरिया में किए गए हैं, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितने भी हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं और आर्टिकल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इन सबको आपने इस क्वेश्चन में ऐड करना है। इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स भी हैं वो भी यहीं पर ऐड होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे आर्टिकल 21A 51A के, है ना, जो सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चन के अंडर प्रिपेयर हो जाएंगे। सेक्शन सी, जहां पर पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इसके ऑप्शन में है, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ राइट टू एजुकेशन। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं बोलूंगी ये वाला आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेक्शन डी, जहां पर पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसके ऑप्शन में जो हमें क्वेश्चन था वो था, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SSA। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं और इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ई, जहां पर पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन, और इसके ऑप्शन में हमें जो क्वेश्चन था वो था, डिस्कस हाउ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। इन दोनों क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी हर एक बार पूछा जा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे SPU के द्वारा कंडक्ट करवाया गया 2024 का क्वेश्चन पेपर, और ये लास्ट क्वेश्चन पेपर होगा जो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, रिपीटेड प्रियम्बल। दूसरा, रिपीटेड आर्टिकल 15। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। फोर्थ, रिपीटेड राइट टू एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DPEP, रिपीटेड MDM, रिपीटेड क्वेश्चन। ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस, रिपीटेड क्वेश्चन। प्राइवेटाइजेशन, रिपीटेड क्वेश्चन। डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड DPSP, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड आर्टिकल 21A एंड 46। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और बार बार रिपीट हो रहे हैं।
Section C, discuss the meaning, objectives, and scopes of equality of educational opportunities. Repeated and important question. Define the term marginalized groups. Discuss the various constitutional provisions made for these groups. Repeated question. Discuss in detail the various recommendations of कोठारी कमीशन फॉर यूईई. ये क्वेश्चन कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस यूईई के लिए बार बार पूछी जा रही हैं. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एसएसए. Elaborate the concept of LPG along with their impact on Indian education. Social basis of education in context of culture and society. Steps for environmental conservation and regeneration. Important and repeated question. इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पर डिस्कस करके खत्म होता है. इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो थे ये वाला क्वेश्चन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन, एलपीजी रिफॉर्म्स, एसएसए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, कोठारी कमीशन, रिकमेंडेशंस फॉर यूईई, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और ये वाले क्वेश्चंस. तो चलिए अब देखते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं. पहला क्वेश्चन है कोठारी कमीशन. दूसरा क्वेश्चन है एनपीई 1986 एंड 1992. थर्ड क्वेश्चन है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एमडीएम, एसएसए एंड डीपीईपी. ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है. फोर्थ क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड. फिफ्थ क्वेश्चन है एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. सिक्स्थ क्वेश्चन है एलपीजी रिफॉर्म्स और इनका इम्पैक्ट. सेवेंथ क्वेश्चन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. एट्थ क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, जिसमें आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके सारे, आर्टिकल 14, 15, 21A, 45, 46 और 51A के, ये सारे आर्टिकल्स. नाइन्थ क्वेश्चन है एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. टेंथ क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन. ठीक है, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई और क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस है राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करते टाइम और क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके अंडर. ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. एक बारी अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं. कोठारी कमीशन, एनपीई और इसके अलावा ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, एसएसए, डीपीईपी, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, जिसमें ये सारे आर्टिकल्स आएंगे, और एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू एजुकेशन. ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन. इसी के साथ ये डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होती है. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा. इसी के साथ जो आपका पेपर 3 होगा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, उसकी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल के ऊपर अपलोड कर ली है. तो जब आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड पेपर की वीडियो चैनल पर आकर देखना ना भूलें. धन्यवाद.